इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईबे अकाउंट यूके से कैसे बनाया जाता है। अगर आप ऐसे कंट्री से हैं जहां पर पे आउट मेथड पेनियर है, मसलन पाकिस्तान, यूएई, केएसए, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इसके लिए आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्रिएट ईबे अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट पेपॉल कंप्लीट गाइड। इसी वीडियो को आप इंडिया में भी ईबे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया में पे आउट मेथड है पैसा पे, जो तकरीबन इसी तरीके से ही बनता है जो इस वीडियो में बताया गया है। आइए अब हम देखते हैं यूके में ईबे अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है। अच्छा जी, अब आप ना कानों के पर्दे खोल लें, आंखों के पर्दे खोल लें। अकाउंट की क्रिएशन, ईबे अकाउंट क्रिएशन, इसके लिए भी आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वेरीफाइबल फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईबे अगर कभी आपसे कह दे कि जी मुझे बताएं कि जो आपने ईबे अकाउंट में अपना फर्स्ट एंड लास्ट टाइम लिखा है कि आप वाकईतन वही हैं, रियली आर यू द सेम गाय? अच्छा, अब उसके लिए ईबे आपसे कहता है कि जी मुझे इसका कोई प्रूफ दे। आपके फर्स्ट और लास्ट नेम का जो आप प्रूफ ईबे को प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, राइट? अच्छा, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है उसके लिए आपसे ईबे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो खैर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पेनियर ही कर रहा होता है। तो जो चीजें पेनियर, जब पेनियर अपने अकाउंट पे वेरीफाई करता है तो आप ऑटोमेटिकली ईबे के लिए भी वेरीफाई हो जाते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियस बात आपको सीएनएसी चाहिए होता है। इफ यू आर इन दी यूएई तो आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, या आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं इंटरनेशनली कहीं पे भी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में है तो ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में है तो एसएसएन नंबर आपका। और कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी ऐसा कार्ड डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी शो कर सके कि ये जो आपने फर्स्ट और लास्ट नेम बताया ये आप ही हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज होती है, अच्छा, एक एक यानी कि सप्लीमेंट्री पॉइंट है। इन सम कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फॉर ईबे बिजनेस अकाउंट, ईबे में आस्क you the documents at the time of registering for your eBay seller account। ये बेसिकली क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ऐसा, पहले ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपना ईबे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ईबे अमेज़न की तरह आपसे कोई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। अमेज़न स्टार्टिंग मांग लेता है, ईबे नहीं मांगता। अच्छा, ईबे ने अब कुछ कंट्रीज में और कुछ काइंड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ये चीज करनी शुरू की है, खास तौर पे ऑन सम काइंड ऑफ बिजनेस अकाउंट्स, कि जब आप अपनी ईबे अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो वो उसी वक्त ही आपसे कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएं, और उस वक्त ही वेरिफिकेशन कर लेता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ईबे ऐसा नहीं करता, यानी कि ये ट्रांजिशन चल रही है ईबे की। ईबे आहिस्ता आहिस्ता एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर अकाउंट ईबे आपसे डॉक्यूमेंट्स लेना शुरू कर देगा। एज ऑफ नाउ अभी ईबे ऐसा नहीं करता। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ईबे। लेकिन जहन में आपके ये रहे कि जो भी आपने फर्स्ट और लास्ट टाइम देना है, कभी ईबे आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका वाला फर्स्ट और लास्ट नेम मेंशन हो। एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी कहते हैं एक स्टूडेंट थी, फॉर एग्जांपल उनका एक नाम था उनका। अच्छा, अब यानी कि उन्होंने अपने भाई के नेम के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ था यूए की डिटेल्स। अब क्या होता है कि उनके भाई का नाम फॉर एग्जांपल था यूनुस चौधरी, राइट, या यूनुस इफ्तिखार। तो उसके भाई ने अपना नाम ना कहते हैं ईबे अकाउंट पे लिखा होता है यूनुस चौधरी, जबकि उनका जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि एमिरेट्स आईडी जो था उसके ऊपर उनका नाम था यूनुस यूनुस इफ्तिखार। ठीक हो गया? अब क्या होता है कि ईबे ने ना किसी वजह से उनसे उनके वेरिफिकेशन मांग ली कि जी आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराएं। अब बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप अपना कहते हैं पासपोर्ट की या आईडी की आप इमेज भेजते हैं, ईबे एक्सेप्ट कर लेता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि उन्होंने जो अपना नाम ईबे के फर्स्ट और लास्ट नेम में लिखा था और जो उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से ईबे ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो ये है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब आप आ जाए
वेरीफाइबल एड्रेस, जब आपने ईबे में अपनी डिटेल्स आप लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट और लास्ट नेम तो आपने देख लिया, अब आपने जो भी कोई एड्रेस आपने मेंशन करना है वो भी वेरीफाइबल होना चाहिए, कि अगर कभी ईबे मांग ले, मैं बार बार बता रहा हूँ ईबे स्टार्ट में नहीं मांगता, लेकिन अगर कभी मांग ले तो आपके पास ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे आप शो कर सकें कि जी मैंने एड्रेस डाला हुआ, ये एड्रेस मेरा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, वो उसके लिए आपने कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दी, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे दिया आपने, आपने कोई भी इस तरह का यूटिलिटी बिल आपने दे दिया कि जो लैंडलाइन है या पाइप्ड है, यानी कि या तो वो पाइप के थ्रू वो वाली सर्विस आ रही है आपके पास, फॉर एग्जांपल कहते हैं वाटर सप्लाई है या सीवरेज है, और इसी तरीके से यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है या कहते हैं गैस का है कनेक्शन है, कोई भी वायरलेस चीज के जो जो बिल है या आपके मोबाइल बिल्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन्हें कैसे पता लगता है कि ये एड्रेस है आपका ही है? होता ये है कि आपने अपना एक तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जब सबमिट कराते हैं ना, उसमें आपका फर्स्ट और लास्ट नेम लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप अपना एड्रेस डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो उस पे आपका एड्रेस भी लिखा होता है, उसके ऊपर आपका फर्स्ट और लास्ट नेम भी लिखा होता है, तो ये फर्स्ट लास्ट नेम इसके फर्स्ट लास्ट नेम के साथ कहते मैच करते हैं, और इससे वो समझ जाते हैं कि ये आपके ही का फर्स्ट और लास्ट नेम है, और ये आपका ही कहते हैं फर्स्ट और यही और ये आपका एड्रेस है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले मुझसे पूछ लें, क्योंकि एक बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जी मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या था या प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या था, मैं एड्रेस कैसे दूं, अब मेरा जो फॉर एग्जांपल जो जो मेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, यानी कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर तो वो एड्रेस दिया हुआ है जो पुराना एड्रेस है, मैं किस और एड्रेस पे रह रहा हूँ। तो अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आपके जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर एड्रेस जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका फर्स्ट और लास्ट नेम होना चाहिए बस। एड्रेस कोई भी हो, नया हो पुराना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस डॉक्यूमेंट को आप एज एड्रेस वेरिफिकेशन सबमिट कराएंगे उसके ऊपर एड्रेस कहते हैं आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, 4 लोगों ने हैंड रेज किए हैं जी। एक मिनट हारिका जी, फरहान। जी सर। अच्छा, ये एमिरेट्स आईडी पे सर यहाँ पे हमारा जो नेम होता है ना, वो नेम के साथ वालिद का नाम भी लिखा जाता है। यानी एमिरेट्स आईडी पे हमारा पूरा नाम वालिद के साथ होता है, जैसे फरहान शहजाद और आगे वालिद का पूरा नेम। तो फर्स्ट और लास्ट नेम हमारा अपना ही होगा या अकॉर्डिंग टू एमिरेट्स आईडी लास्ट नेम वालिद का? वैसे अच्छा, तो मेरा आपका जो फर्स्ट नेम है वो उस पे फरहान शहजाद लिखा हुआ है, और जो लास्ट नेम है वो शहजाद। अच्छा नहीं, वो एमिरेट्स आईडी पे ना पूरा नेम लिखा होता है, उसमें फर्स्ट और लास्ट होता ही नहीं है, तो यानी फरहान शहजाद और आगे वालिद का नाम सही पूरा हो नेम। गया। तो चलो, उसमें कोई हाँ इशू जी, तो नहीं है? नहीं नहीं, इस सूरत में इशू नहीं होगा, क्योंकि वो यानी कि आपका नेम लिखा हुआ और आपके नेम में फर्स्ट और लास्ट नेम एक साथ ही लिख दिया ना उन्होंने। हाँ, नहीं लेकिन उसके लिए तो हमारे पास पासपोर्ट भी है ना, तो वो पासपोर्ट पे तो एज इट इज आ जाएगा वो हाँ, डाले। आप यानी कि अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं। जी, और एड्रेस के लिए बैंक स्टेटमेंट चल जाती है ना? हाँ जी, पेपर ना चलते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और इसके अलावा आपको वो क्या दीवा जो होता है उसका भी वो चल जाता है, बिल चल जाता है जी। चले, थैंक यू। हमजा जल्दी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा एक क्लाइंट है, उसके साथ मैंने ये 3 मंथ के लिए ना ये अकाउंट क्रिएशन की सर्विस जो है ना वो की हुई है, 150 पाउंड पर मंथ। तो उसके ना ब्रदर का अकाउंट। हमजा एक मिनट, इस वक्त आप सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, हमजा ने अभी बोला है कि इन्होंने ये सर्विस की हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप इस वक्त एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि 150 पाउंड्स हमजा रुपीस में कितने बनते हैं, जरा खुद बताइएगा। 30,000 बनते हैं। 30,000 प्लस बनते हैं आपके, राइट? जी जी। मतलब ऑलमोस्ट 35,000 बनते हैं आपके। तो एक सर्विस और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपको कहते हैं पे करने के लिए तैयार है कि यार हमारा ईबे अकाउंट की सस्पेंशन का हमने बहुत सुना हुआ है, तो क्या आप हमारे लिए अकाउंट क्रिएशन कर देंगे आप? तो ये भी आप कर सकते हैं जी। हम आगे चलें। उसके ना ब्रदर का अकाउंट है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा ना यही अकाउंट जो है ना वो ये मेरे नाम पे जो है ना आप सेलर पे कन्वर्ट कर दें। तो मैंने ना उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना वो चेंज कर दिया, और अंदर से ना उसका कार्ड जो है वो डिलीट करके उसका जो क्लाइंट है ना उसका ऐड कर दिया। तो उस पे तकरीबन मैंने 50 पाउंड की ना अभी तक परचेजिंग कर ली हुई है, तकरीबन 20 दिन से 20-25 दिन हो गया। तो क्या उसे अब कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं सेलर पे?
मतलब ये ठीक है कि उसके नाम का ही बनाउने हैं? एक मिनट, आपने यानी कि एक एग्जिस्टिंग अकाउंट में आपने डिटेल्स चेंज कर दी आपने, जी। और जो अब आपने डिटेल्स चेंज किए एड्रेस जो है ना वो सेम ही था, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने चेंज कर हाँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं। क्लाइंट। जब तक ईबे ने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे ना, उससे पहले आप चेंज कर सकते जी अभी तो उसे मैंने ना अब क्योंकि वो मैंने 3 मंथ के लिए यूज करना, उसे मैंने ना पहले नाम चेंज किया उसी के सिस्टम पे, फिर मैंने 10-15 पाउंड की परचेजिंग की, फिर उसके बाद मैंने उसे कर लिया वीपीएस पे, क्योंकि वो मैंने यूज करना था। फिर वीपीएस पे करके मैंने तकरीबन 30-40 पाउंड के अभी तक जो है ना परचेजिंग कर ली हुई है। 2 रिव्यूज जो है ना उस पे हो गए हुए हैं, तो ये ठीक है, मतलब इसे आप सेलर पे बेहतरीन तो ये था कि आप यानी कि जब ईबे अकाउंट की क्रिएशन आप कर रहे हैं और उनकी बाइंग कर रहे हैं, तब उसी वीपीएस के जी। ऊपर ही करते हैं, उसी एक मशीन पे करते हैं, क्योंकि सीधे तक आपने चेंज नहीं करना होता। लेकिन ठीक है, अब आपने कर लिया तो आप कर सकते नहीं, हैं। वीपीएस पे करके मैंने तकरीबन ना 20-22 दिन हो गए वीपीएस पे, और उस पे भी मैंने 40 पाउंड की जो है ना वो परचेजिंग कर लिया। जो रिव्यू आया ना वो जब वीपीएस पे ठीक है, किया ना तब बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात अभी आगे वैसे आएगी, ये वाली बात आगे आएगी। जी। अभी फिलहाल तो इस पॉइंट की वजह से कोई क्वेश्चन है तो हाँ, वो आप लोग पूछ लें, हम ताकि ठीक, मतलब ये नाम चेंज कर लिया, कोई इशू नहीं है, मतलब वो फर्स्ट नेम और हाँ लास्ट जी, नेम जो है हाँ जी, कोई इशू नहीं, वो चेंज। कोई इशू जी नहीं। ठीक है। ये जो केस आप बता रहे हैं उसके मुताबिक कोई इशू नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी ठीक और बंदे का कोई और केस हो और वो आज से 2 माह बाद मुझे कह रहा हो कि जी हमजा ने ऐसे क्वेश्चन किया था, तब आपने बताया था कि आप चेंज कर सकते हैं। जो सिनेरियो आपने नहीं बताया नहीं, ये सेम सिनेरियो है बिल्कुल। ठीक हो। जी जी चलें नेक्स्ट। अली शहबाज, अली शहबाज। जी सर। जी सर। सर जिस तरह आपने बताया कि ये ईबी हमारे एक से मिनट, हमजा आपका क्वेश्चन हो गया तो हैंड डाउन करने, जिनका क्वेश्चन हो जाए हैंड डाउन कर लिया करें। ये असल में ना इस वक्त आपको मैं एक चीज बता दूं, यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर लर्निंग आई मीन एक्सट्रीमली इनसाइडर थिंग्स, और ये बहुत बड़े बड़े हैक्स हैं, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं, और ये चीजें आप ग्रिप करते हैं ना तो आप ग्लोबली ग्लोबली गोरों को जगह जाके टक्करे मार सकते हैं कि आओ मैं तुम्हें अकाउंट क्रिएशन करके देता हूँ। ये सारा जो आपका ईबीसी है, एम्पावर्ड ईबे बिजनेस कोर्स, राइट, ये सारा का सारा बहुत एक्सपर्ट लेवल के आप लोगों ने एब्जॉर्ब करना है आप लोगों ने इसे। जैसे अब कल की जो चीजें हैं, मतलब आई एम शॉक कि मेरा ख्याल था आप लोगों ने बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब की हैं। ठीक है, आप लोगों ने की हैं और कुछ लोगों ने मुकम्मल तौर पे की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं की। तो आप लोग इस वक्त बहुत एक्टिव होके बैठे हैं। जी अली। जी सर। जैसे कि आपने बोला है कि ईबे हमारे से वेरीफाइएबल एड्रेस या कोई लैंडलाइन या बिल हमारे से वो मांग सकता है, तो हमारे पास यहाँ सऊदीया में तो हम तो कंपनी की रिहाइश है, हमारा तो यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, तो हम क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे फिर? आप बैंक अकाउंट है? सॉरी। बैंक अकाउंट है कोई आपका? ये समझिए, जी बैंक अकाउंट तो है, बैंक अकाउंट की, लेकिन स्टेटमेंट में हमारा एड्रेस मेंशन नहीं होता। स्टेटमेंट में एड्रेस मेंशन नहीं होता? जी। हाउ इज इट पॉसिबल? कंपनी की रिहाइश, कंपनी की अकोमोडेशन है, तो उस पे अगर कंपनी एड्रेस की हमें मिल कंपनी की अकोमोडेशन है तो बैंक की स्टेटमेंट पे एड्रेस तो होता ही ना, चाहे वो कंपनी का हो, आपके ऑफिस का हो, कहीं का हो, लेकिन वो एड्रेस तो होगा उस पे। हमने तो लेकिन बस उसमें हमारा नाम mention नहीं होगा, एड्रेस तो मिल जाएगा हमें, लेकिन उसमें हमारा नाम तो मेंशन नहीं होगा। आप, ये आपका assumption है कि उसमें नहीं होगा या आपके उसमें नहीं होता? नहीं नहीं होगा ही नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, एक अकाउंट आपके नाम पे ओपन हुआ है ऐसे ही है, जी तो वो आपके नाम पे ओपन हुआ है तो नाम तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना आपका, क्योंकि वो आपके सैलरी अकाउंट है ना आपका। आप भी स्टेटमेंट जी देखिएगा जी दोबारा, ठीक है? और जी। अगर ना हो तो फिर बात कीजिएगा, मतलब ऐसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी आज तक। बैंक स्टेटमेंट में नाम होगा सिर्फ एड्रेस, लेकिन जो मिलेगा उस पे हमारा नाम मेंशन नहीं होगा ना। यार एक मिनट, एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिल गई, उसके ऊपर कहीं आपका जी नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही है? जी जी जी, बिल्कुल। बाद में ना जो आपने कोई एड्रेस बताया वो एड्रेस भी उस डॉक्यूमेंट में कहीं पे मेंशन है, ठीक हो जी। जहां वो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उस पूरे डॉक्यूमेंट में आपका कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। तो फिर मतलब फिर तो कोई मसला नहीं है, जबरदस्त है, मसला हल हो गया। वो ठीक ठीक जरूरी हो। नहीं है कि नाम आपके बिल्कुल एड्रेस के ऊपर लिखा हो, उस डॉक्यूमेंट में आपका, आपके नाम का अगर वो बैंक अकाउंट है तो मतलब वो स्टेटमेंट में आपका नाम होगा, एड्रेस भी होगा। ठीक हो। ठीक है, चलिए शुक्रिया जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मैंने पूछना था कि मेरा पायोनियर का अकाउंट अभी ऑलरेडी है जिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही, तो जब मैंने ईबे का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसमें मुझे स्पेलिंग्स के साथ आईडी कार्ड में अपना नेम डालना होगा, तो वो पायोनियर पे मेरा डिफरेंट है स्पेलिंग्स, तो ईबे पे और होते तो फिर मुझे पायोनियर का न्यू बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपने पहले पेनियर पे अपना जो आपका जो एज पर योर डॉक्यूमेंट जो भी आपका नेम है ना, यानी कि आपके CNIC पे आपके जी पासपोर्ट पे जो नाम लिखा हुआ है जो ऑफिशियल नेम है, अगर आपका पेनियर पे नेम उसे चेंज है तो आप उस नेम को पहले ठीक करवाएंगी एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक ठीक है सर। है, उसके लिए आपने क्या करना है, आप कस्ट हेल्प CUSTHELP कस्टमर हेल्प .penier.com, मतलब वो इस तरीके से वो लिंक है, नहीं तो आप सिर्फ पेनियर कस्टमर हेल्प आपने देख लेना है, राइट। उस पे आपने जाके और वहां पे यानी कि आप स्क्रॉल करके पेज पे जब नीचे आएंगी तो वहाँ पे यानी कि चैट के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट कॉल कर देनी है उन्हें इंटरनेशनल नंबर पे, और उन्होंने कहना है कि ये मेरा कहते हैं पेनियर आईडी है, ये मेरा नाम ऐसे थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये मुझे बताएं कैसे ठीक। जी ठीक है सर, वो मैंने आपकी वैसे आप वीडियोस में देखा है। वैसे आप पेनियर की स्पोर्ट्स के मतलब अपने अकाउंट से भी जाके अप्लाई कर सकती हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। इसके बगैर ईबे अकाउंट क्रिएशन नहीं करनी है आपने, क्योंकि अगर आपका मतलब आपका इशू इशू हो सकता है आपको, तो इसलिए पहले आपने पेनियर की डिटेल नहीं कर। चलिए, थैंक यू। जी ठीक है सर। जी, उसके बाद तो शीबा आप अगर अपना से नाम कर लें तो बहुत अच्छा होगा जी, प्लीज। तो शीबा, आपका माइक ऑन नहीं है, हमें आवाज नहीं आ रही है। अभी तो पहली स्लाइड है, अभी हमने वो काफी चीज डिस्कस करनी है। चलिए, जब तक आपका माइक ऑन होता है हम तब तक इब्राहिम से क्वेश्चन ले लेते हैं। इब्राहिम, अगर आप इन्हीं इसी स्लाइड के हवाले से कोई क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो अकाउंट क्रिएशन के बारे में आपने बताया, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि 150 पाउंड्स पर अकाउंट क्रिएशन कमा रहे हैं वो, तो वो अकाउंट सिर्फ क्रिएट करके देना होता है या उसके आगे सारा प्रोसीजर है होता है जब तक वो रेडी नहीं हो जाता पूरा अकाउंट? वो इनकी डील है कि इन्होंने कहते हैं ये कैसे डील बनाई है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने शायद अकाउंट रेडी करके देने तक की डील थी। बस और लेकिन ready आगे करके देना होता है? हाँ, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, थोड़ी सी प्रिकॉशंस है जो कि यानी कि वैसे तो वो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन एम्पावरर से चूंकि आपको खोल के बता दी है, इस वजह से वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। चल अभी सिर्फ ये वेरीफाइबल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड वेरीफाइबल एड्रेस, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों ने पूछना अभी। जी, मौसम। तो शिवा, आपका जैसे माइक ऑन हो जाए तो आप बेशक बीच में बात स्टार्ट कर दीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक्चुअली मेरा पहला सेशन है। कल मैं अवेलेबल नहीं था, आज मैंने स्टार्ट ही किया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अगर आपका नाम? एक मौज़म सर, लाहौर से। अच्छा, मौसम बात कर, ठीक है। जी। हाँ जी, हाँ जी मौसम। जी। जी सर। हाय। सर बेसिकली पूछना चाह रहा था कि अगर लेट्स सपोज़ एक ही घर में एक ही एड्रेस पे लेट्स सपोज़ ये 2 ईबे के अकाउंट्स चल सकते हैं? लाइक अगर वेरीफाई होना हो, इज़ इट पॉसिबल लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। मतलब किसी भी टाइम में सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि जी। आपने एक एड्रेस कर दिया ग्राउंड फ्लोर और बाकी एड्रेस वही है, और दूसरा कर दिया अपर फ्लोर और बाकी एड्रेस वही है, लेकिन फिर यही एड्रेसेस जो हैं आपकी जो मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है या ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, उसके ऊपर भी फिर यही एड्रेस होना चाहिए। यही शो होना चाहिए। ठीक है सर। और सर एक और चीज़, लेट्स सपोज़ अगर मैं एक अकाउंट डील करता हूँ, लेट्स सपोज़ वो यूके का अकाउंट है, ठीक है? इधर से बैठ के मैं डील कर रहा हूँ, तो वो आईपी एड्रेस एक ही डिफरेंट लैपटॉप्स पे हो सकता है वो? मीन्स टू से एक ही आईपी एड्रेस होगा, लेकिन डिफरेंट लैपटॉप्स पे मतलब अकाउंट ओपन कर सकते हैं? वही यूके अकाउंट? का यूके का एक अकाउंट आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में डिफरेंट लैपटॉप्स पे ओपन कर सकते हैं? जी, जी, जी। नहीं, डिफरेंट लैपटॉप्स पे आप लोग ओपन करेंगे तो क्या सिक्योरिटी क्या लगा रहे हैं, मतलब वीपीएस ओपन कर रहे हैं या कैसे कर रहे हो आप? आई मीन टू से कि लेट्स सपोज़ मतलब क्रेडेंशियल्स हमारे पास ही हों, लेकिन किसी और लैपटॉप पे मैं मतलब ओपन कर सकता हूँ, लाइक ये इसका कोई इश्यू तो नहीं होता कि भई अगर तो वो वो कोई एक साल से ज्यादा कोई बहुत एक्टिव किस्म का कहते हैं सेलर अकाउंट है और यूके में सेल्स कर रहा था, जी, तो जी। फिर आप कहते हैं ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम उसमें भी कहते हैं थोड़ी एहतियात करें ना, आप करें वीपीएस यूज कर लें या जो हम आपको कहते हैं टेक्नोलॉजी बताएंगे एंटी डिटेक्ट प्रोफाइलिंग ब्राउजर्स की ना, जो भी आपकी होपफुली मेरे ख्याल में कोई नेक्स्ट वीक में शायद वाला सेशन आएगा आपका,
तो वो ठीक है। टेक्नोलॉजी आप यूज कर लीजिएगा, उससे आप सेफ रहेंगे। चलो अच्छा ठीक है, मतलब वो सेफ एंड में, यानी अभी फिलहाल एक ही लैपटॉप चले, वो इन द फ्यूचर लाइक अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एक तो ये कि एक लैपटॉप, और अगर वो यूके का अकाउंट है तो फिलहाल आप यूके का जो मतलब वीपीएस है उसी पे यूज करें आप। यूके का या तो वीपीएस या फिर यहाँ से रिमोटली एक्सेस करें। हाँ, अगर 1 साल से पुराना अकाउंट है और एक्टिवली सेल्स कर रहा है फिर आप ओपन कर सकते हैं, या ठीक फिर हो चाइल्ड एक्सेस भी ले सकते हैं विद ठीक हो लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, डन चलेगा सर, थैंक यू सो जी मच सर। जी, वेलकम। इकरा, जी सर, मैंने ये पूछना था कि इनका लास्ट नेम ना हो, क्या करें? लास्ट नेम ना हो, एग्जांपल दो, एग्जैक्ट एग्जांपल दो, क्या पूछना चाहते हो? मेरा नेम इकरा है, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे और मेरे आईडी कार्ड पे इकरा ही लिखा हुआ है, लेकिन इकरा नहीं नाम है, लेकिन इकरा लिखा हुआ है। पापा का नाम नहीं लिखा हुआ साथ, तो मैं क्या करूँगी? यानी कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है या जो आपका पासपोर्ट है वहाँ पे इकरा है और लास्ट नेम में बैंक में भी कुछ हर नहीं लिखा हुआ, लास्ट नेम आपका खाली है। जी। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपका खाली है तो आप फिर ईबे में या वो पेने पे जाके आपका सेकंड नेम भी इकरा ही होगा, फर्स्ट नेम भी इकरा है, लास्ट नेम भी इकरा है। हेलो, जी सर, आवाज़ कट रही है। मैंने कहा इस सूरत में आप फर्स्ट नेम में भी इकरा लिखेंगे, लास्ट नेम में भी इकरा लिखेंगे आप। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो ओके। जी, यासिर। यासिर मसूद, यासिर का भी माइक अटेंड नहीं हो रहा। वही, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं दोनों चीजों के हवाले से यस सर। जी, पूछो। सर पहले ये कि जब हम जाते हैं अगर हम बिजनेस अकाउंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा फॉर एग्जांपल कंपनी हमारी एलएलसी है, उसके ऊपर जो एड्रेस हमें पता नहीं है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर नहीं, वो हमने परचेज किया होता है, तो वो किस तरह से वेरीफाइड होगा? अगर वो नहीं, वेरिफिकेशन पता नहीं तो वाली बात नहीं है ना। उसमें आपने जो एड्रेस बाय किया वो एड्रेस तो आपके पास है ना। जी ठीक एड्रेस हो है गया। हमारे पास। हाँ, तो बस अब उसी एड्रेस के ऊपर आप क्या कहते हैं वो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है आपका, ऐसा ही है। जी, तो बस उस बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपने दे देनी है। वो ट्रांसफर वाइज की चल जाएगी उसके ऊपर? नो नो नो, फिजिकल बैंक्स ओनली फिजिकल बैंक्स, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया, ओनली फिजिकल बैंक्स। जी। नो ट्रांसफर वाइज, नो वर्चुअल बैंक्स, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। तो सर अगर मतलब कि जो मेरा लैपटॉप है वहाँ पर मैंने मतलब कि पहले अपनी ईबे के अकाउंट कुछ अपने नहीं क्लाइंट से कुछ ओपन किए हुए हैं, क्योंकि जो मेरा दोस्त की एजेंसी है ना उसको मुझे काम देता था लिस्टिंग के, ठीक है, इसके ऊपर, तो मैंने वो वाले किए हुए। चाइल्ड अकाउंट आप ओपन कर रहे थे या उसका मेन अकाउंट ओपन करते थे? मेन अकाउंट यूजर ने पासवर्ड नहीं, एंटर बस फिर कर। आप वो सस्पेंशन तो नहीं हुई थी किसी अकाउंट की आपके लैपटॉप में? सर मे बी वो आई हो, क्योंकि वो कई दफा चेक किए हुए हमने, जो सस्पेंड हो जाता है तो वो देखते कि जनाब बस नहीं, बस फिर कोई आप ये लैपटॉप यूज नहीं करेंगे। आप कहते हैं कोई ना कोई वीपीएस यूज करेंगे या जो हम आपको टेक्नोलॉजी बताएंगे वो आप यूज करेंगे। ओके सर। तो सर अब पेयोनियर के बारे में पूछना था मैंने कि पेयोनियर पे पहले हमारी पेमेंट इनसे आती होती है, ठीक है, कि वो हमने जस्ट फाइवर पे कनेक्ट करने, क्योंकि मैंने फाइवर का अकाउंट भी बनाया था जो कि अनलकीली मेरे, क्योंकि मैंने पहले अमेज़न वीए का किया था तो उसके लिए मैंने बनाया था अपना इसका फाइवर सॉरी पेयोनियर का अकाउंट बनाया था उस पे कनेक्ट करने के लिए। सही तो उसके बाद मेरे फ्रेंड ने कहा था कि आप ना अपने फाइवर का लिंक इसके ऊपर लगाओ तो आपका ना बिजनेस अप्रूव हो जाएगा, तो फिर आपकी पेमेंट आप ले भी लेंगे और चले भी जाएंगे। तो उसका ये हुआ कि हमारी पेमेंट आ भी जाती है और चले भी जाती है उसके ऊपर, लेकिन ये है कि वो अंडर रिव्यू में गया हुआ है बिजनेस वेरिफिकेशन में, उसके ऊपर मैंने फाइवर का लिंक लगाया हुआ है। तो उसका क्या, अगर अब मेरी कंपनी भी बन गई है, इसकी एलएलसी बन गई है मेरी, तो उसको मैं किस तरह से वहां पर ऐड कर सकता हूँ, या वही पेयोनियर चल सकता है मेरा या नहीं? आपका जो पेनियर है वो आपका बिजनेस पेनियर किया आपने? जी, उसमें फाइवर का जस्ट लिंक लगाया हुआ है अपनी फाइवर की प्रोफाइल, क्योंकि मेरी ठीक फाइवर है। की प्रोफाइल और पेयोनियर की सेम ही है। बिजनेस आपने पाकिस्तान का शो किया या मतलब बाहर के शो किया हुआ है? सर ये मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि बनाते हुए अब मुझे पता नहीं मैंने कौन-कौन सी वो किया हुआ है, कौन-कौन सा नहीं तो किया हुआ। आप उसके जाके खोल के ना कहते हैं अपने सारे ये क्रेडेंशियल्स आपके चेक करें आप। और जी। अगर आपने कहीं मतलब बाहर की अगर डिटेल्स के ऊपर अपनी ये पेनियर ओपन कर रहे थे तो बेहतर है उस पे ना करें। आप अपने कहते हैं पाकिस्तानी पेनियर बेपनाह चलते हैं, जबरदस्त चलते हैं। बाहर का तो मेरे ख्याल से अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मैं सोच रहा था कि जो ये मेरी आपने अभी कंपनी एलएलसी खोला ना आपने, यूएसए जी, की आपने बात की, तो आपने अपने जी। पेनियर उसके ऊपर बनाया आपने? नहीं, एलएलसी तो मेरी अभी बनी है, पेयोनियर तो मेरे ख्याल से साल हो गया बनाया हुआ है मैंने। बस वो कहते हैं आपकी जो ओरिजिनल डिटेल्स है ना पाकिस्तान की, देखें
बेहतरीन रास्ता है, सीधा रास्ता, ठीक है, चाहे आप ई कॉमर्स में या कहीं भी। तो जो आपकी ओरिजिनल राइट अपडेटेड ऑथेंटिक डिटेल्स है बस वही आपने डालनी है ताकि वो जल्दी वेरीफाई होती हैं और जल्दी आप खुल के काम करते हैं। जी सर, वो ऑथेंटिक है ऑलमोस्ट सारा। सही हो गया। और अगर वो अगर अंडर रिव्यू किया हुआ तो आप अपना कहते हैं केस ओपन करें, तब भी नहीं हो रहा तो ये जो मैंने अभी बताया था कि कस्टमर हेल्प तक इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालें, इंटरनेशनल हेल्पलाइन पर कॉल करें, कितने 60-70 रुपए लग जाएंगे आपको 5-6-7 मिनट की कॉल के, वो जी सर। हार्डली 1-2 दिन के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी सर, वो मैंने आपकी अकाउंट क्रिएशन की वो यूट्यूब वाली वीडियो देखी ना, तो आपने कहा था कि अगर अंडर रिव्यू चला भी जाता है तो उसमें ये होता है कि कई दफा हो गया होता है, तो लेकिन वो फिर भी अंडर रिव्यू में ही होता है। ऐसे ही तो है, इसका ऐसे ही। असल में तो ये चीज उसका मैंने खुद फेस की थी, ये चीज मैंने खुद भी फेस की थी, और जी मैंने कहते हैं वो इंटरनेशनल नंबर के ऊपर मैंने कॉल की थी और मैं नेक्स्ट डे यानी जी उसी वक्त ही उन्होंने मुझसे कहते डिटेल्स नहीं है, उन्होंने कुछ चीजें पूछी हैं और नेक्स्ट डे मैं कहता अकाउंट में चल पड़ा। जी। तो सर उनको मैं कॉल करके बताऊं कि मैंने अपना बिजनेस वेरीफाइड करवाना है तो कंपनी पे, तो इस तरह मैं उसको कहूं तो वो कर देंगे? कौन सी कंपनी पे? कंपनी आपने बनाई है? यस सर, वो मेरी क्रिएट हो गई एलएलसी। आप ना एक मिनट, आप इन चीजों को सिंपल रखो। अभी आप ना अपनी जो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जो पेनियर है ना, बस पहले आप उसको वेरीफाई कराएं आप, ठीक है, जी और उस पेनियर को आपने अपने पाकिस्तानी पेनियर सॉरी पाकिस्तानी ईबे अकाउंट के साथ अटैच करना है। जी सर। ये अभी आप फिलहाल के सिंपल स्ट्रेटजी रखें, बाकी भी आप जैसे ये सीखते जाएंगे तो उसके बाद अपनी बाकी चीजें फिलहाल स्टेप ये है कि आप अपना पेनियर का अकाउंट है वो वेरिफिकेशन से बाहर निकलवाएं। ओके सर। ठीक है, चलिए शुक्रिया जी। सीरत सीरत फातिमा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना मेरे पास पियोनियर का अकाउंट नहीं था, तो भी मैंने कल ही इसको ना साइन अप करके तो वो अकाउंट बनाया। तो पियोनियर ने ना उसी टाइम वेरीफाई भी कर दिया अकाउंट को। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अभी मैंने ईबे का अकाउंट बनाया है, तो उसमें मैं इसी तरह उसको कर सकती हूँ अभी यूज़? क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि $100 की एटलीस्ट आपकी ट्रांज़ैक्शन होगी, तो फिर आप वो कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट तो बन गया। बहुत अच्छी बात है, अकाउंट आपका बन गया है, लेकिन अभी जब आप उसे के साथ अटैच करेंगी तो मतलब अभी मतलब हो सकता है आपसे दोबारा रिव्यू में डाल दें, हो सकता है, राइट। अच्छा अभी आपने करना क्या है कि जो कल लिंक्स कहते हैं शेयर किए थे साद मुस्तफा जो ईबे अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान वाली वीडियोस वो आपने नहीं देखी थी तो वो आप सारी देख लेंगी आपने। बाकी आज का सेशन होगा, इसमें बहुत सारी चीजें कहते क्लियर होंगी आप, ठीक है। ओके फिर सर। भी कुछ चीज रहते तो फिर आप एंड में पूछ लेंगे। ओके सर। चलो थैंक यू जी साहब। Assalam, sir. वालेकुम अस्सलाम सर। Sir, I have a question, sir. In account creation, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो जो अकाउंट क्रिएशन है वो मैं अपने नाम पे बनाऊं या मेरी सिस्टर के नाम पे बनाऊं? और अगर लेट्स सपोज आप मैं कहते अपनी पाकिस्तानी अकाउंट आप अपने नाम पे बनाएंगे, ऑस्ट्रेलियन अकाउंट हम अपने नाम पे बनाएंगे। और सर ये पूछना था कि अगर लेट्स सपोज एक अकाउंट बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अनम अपना ऑस्ट्रेलियन अकाउंट बनाती है, तो सर उस पे मैं वो अकाउंट एक्सेस करके यूज कर सकता हूँ या उसके लिए और चीजें चाहिए होंगी जैसे VPS वगैरह इन ये जो मैंने पाकिस्तान कल सर? हाँ जी, ये कल जो मैंने 2 लिंक्स कहते शेयर किए थे ना, एक कहते हैं गो लॉगिन का था और एक था उसका प्रॉक्सी सर्वर का। अच्छा आप इसमें से कितने लोगों ने बोली वीडियो भी देख ली थी जिसका लिंक मैंने कल भेजा था आपको? कितने लोगों ने वो वाली वीडियो देखी थी? 6 एसेंशियल टूल्स फॉर ईबे। यस, माइक ऑन करके बोल दें अगर किसने देखी है तो। जी सर मैंने देखी। ये कौन है? देखी थी। ये कौन थे जरा अपना नाम बोलेंगे? मैं कोई समझ नहीं पाया। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम सर। दानियाल। दानियाल तो दानियाल आपको तो कहते हो गया होगा क्लियर क्योंकि वो मल्टी लॉगिन की तरह ही है वो लॉगिन जो सारा। हाँ जी ऐसे ही। ठीक हो गया, चले अच्छा है। आप ना कहते हैं वो जो टूल है उसके थ्रू आप ये वाला सारा काम करेंगे और आप मल्टीपल अमेज़न मल्टीपल ईबे अकाउंट्स 100 ईबे अकाउंट्स 100 अमेज़न अकाउंट्स आप एक ही लैपटॉप के ऊपर ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे आप मतलब क्रोम ब्राउज़र चला रहे हैं, ठीक है। वो खैर उसके ऊपर भी आपकी ट्रेनिंग आएगी अभी फिलहाल ये वेरीफाइबल एड्रेस और वेरीफाइबल फर्स्ट क्लास नेम इसके हवाले से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। जी हैदर। सर एक बहुत सीधा सा सवाल है सर। एक्चुअली मैं अभी पायोनियर का वो अकाउंट बना रहा था आपकी वीडियो के थ्रू, तो उसमें ये था कि आपने बताया था कि पासपोर्ट से इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो पासपोर्ट में जो मेरा जो गिवन नेम है ना वो हैदर है और सरनेम में धाड़ी वाला लिखा हुआ है।
तो क्या मैं फर्स्ट और लास्ट नेम में दोनों में हैदर ही लिखूंगा कि लास्ट नेम में धाड़ी वाले लिखूंगा? नहीं, ऑब्वियसली आप जो आपका पासपोर्ट पे जैसे नाम है फर्स्ट और लास्ट, वैसे ही आप पेनियर पे लिखेंगे, वैसे ही ईबे पे लिखेंगे। जी नहीं, मुझे ये है कि पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है तो मतलब पेनियर में भी मैं लास्ट नेम में धाड़ी वाला लिखूंगा कि सिर्फ हैदर लिखूंगा, जैसे आपने अभी बताया? एक मिनट, पासपोर्ट पे आपका कहते हैं फर्स्ट नेम क्या है? हैदर। लास्ट नेम क्या है? लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ सर, एक्चुअली में सरनेम लिखा हुआ है, तभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। सरनेम में धाड़ी वाला लिखा हुआ। हाँ ठीक है, यानी कि सर नेम जो है आपका वो बेसिकली लास्ट नेम यूज हो जाएगा। फर्स्ट नेम, हाँ। ओके। और सर सवाल और है कि ये मतलब पेनियर से मैं आसान अकाउंट जो है वो बैंक का कनेक्ट कर सकता हूँ कि एक कौन से बैंक का? बैंक अल-हबीब का। बैंक अल-हबीब का आसान अकाउंट वो कभी हमने करके नहीं देखा, मेरे ख्याल में वो मसला तो नहीं है कोई। नहीं होगा तो आप कहते हैं वो मतलब मीज़ान में ओपन कर लेना, फैसल पे ओपन करना, बहुत से बैंक से। चलो ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। जी आशिक सवाल पूछ सकता हूँ मैं सर? कौन पूछ रहे हैं? जी हाँ जी सर, मैं नदीम का। हाँ जी जी पूछें। सर मेरा ये सवाल है कि जी नदीम कादिर। नदीम। सर ऐसा है कि अभी मेरा ये सवाल है कि मैंने आपकी सारी वीडियोस भी देख ली हैं, मतलब यूट्यूब पर जो है ना प्लेलिस्ट पर रही हैं, वो सारी मैंने देख ली हैं, और फिर मुझे लगा कि मुझे वह एक जो है ना SVR और ये CBC लेनी चाहिए, तो मैंने बाय कर लिया। और ऐसा है कि अभी मेरा एक सवाल है कि अकाउंट जो मैं बनाऊंगा, मैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ, और US का मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ? आप अभी कहते हैं यूएस का अकाउंट ना बनाइएगा, ठीक है। अभी आप कहते हैं ये वाला सेशन आपसे सुनना है, आप अपने कहते हैं पाकिस्तानी अकाउंट बनाएंगे, और अभी आप आगे जो प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग वगैरह आप सीखेंगे, और आप क्लाइंट हंटिंग करेंगे और आप सर्विसेज देंगे, जब आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर जो यूएस का जो अकाउंट आप बना सकते हैं, फिर आप उसकी तरफ जाइएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आपका एक इम्पोर्टेंट अकाउंट है, आप स्टार्ट में कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो जाए। और ये बात मेरी स्पेसिफिक टू यू है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। जी सर मतलब कि अभी जो है मैं अभी आप यूएस का अकाउंट ना बनाएं, का अकाउंट जो है मैं पाकिस्तान डिटेल्स बना वो आप वो आप अभी बनाएं। चलिए ठीक, चलिए शुक्रिया। जी आशिक चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे मैं इंडिया से हूँ और मुझे अगर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से करूँ या कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इंडिया के? आप अभी सऊदीया में है ना, आप अभी जी सऊदीया में हैं, तो अभी आप वही अपनी सऊदीया की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाएगा। अभी आपका कोई फॉरेन कोई प्लान तो नहीं है ना वापस शिफ्ट होने का? जी नहीं, बिल्कुल। तो बस ठीक है, अभी आप सऊदीया में उसी की डिटेल्स के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। जी तो बाद में ये अकाउंट में इंडिया से भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इसकी हेल्प बन गई होगी तो आप कर सकते हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि आप इस वक्त ये सीखने के साथ साथ ये ईबीसी में जो आप ईबे सीखेंगे, आपने मेन जो आपके डॉलर्स बनने हैं ना, वो आपके डॉलर्स बनने हैं सर्विसेज से, वो आपके डॉलर्स बनने हैं जो डेवलप कंट्रीज के डिफरेंट लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप्स होंगी। वो आपके साथ पार्टनरशिप्स क्यों करेंगे? क्योंकि आप ईबे के चीते होंगे, क्योंकि आपको ईबे बहुत अच्छा आता होगा इस वजह से, ठीक है। तो आपने अपना यानी कि अपना पर्सनल अकाउंट भी बनाना है, लेकिन आपके पास जो ज्यादा बड़े डॉलर्स आने हैं वो आपके पास सर्विसेज ईबे की अच्छा सर्विसेज, जी, ठीक है। चले तो मैंने तो अभी तक, चलो ठीक है सर। हाँ नहीं मैंने तो अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो कुछ नहीं कहते हैं अभी तो, मुझे अभी तो पहला सेशन हो रहा है, कहते हैं अभी तो ऑब्वियसली पता किसने भी नहीं किया। वही मैं भी पूछ रहा था। चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। अभी जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे ही करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। चलिए जी, अभी हम कहते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से आगे चलते हैं। अच्छा, जो ईबे की अकाउंट क्रिएशन है, अभी ये आपका एक सिंपल बायर अकाउंट बन रहा है। उस बायर अकाउंट के अंदर जैसे आप एक जीमेल के अंदर आप एक अपना अकाउंट बना रहे होते हैं, या दराज में या अमेज़न, या एक आप अपना बायर अकाउंट बना रहे होते हैं, जैसे सब चीजें बाय करते हैं, उसमें अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की भी ये बहुत सारी डिस्कशन थी। और ये जो है ना कि फर्स्ट नेम, वेरीफाइबल फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड वेरीफाइबल एड्रेस, ये बहुत बड़े बड़े
इवन 2-2.5 साल पुराने लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट and what is the exact difference I mean between the address verification document. तो जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली आपका फर्स्ट लास्ट नेम का प्रूफ देता है ईबे को, और जो आपका एड्रेस डॉक्यूमेंट होता है वो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन देता है। अच्छा, ये हमारा जो स्टेप 3 होता है वो कि आपने वेरीफाइबल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यूज करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसके ऊपर ओटीपी आता होता है आपकी ईमेल पे भी और आपको जो नंबर है उस पे भी। तो जब ये ओटीपी आएगा तो आप डालेंगे तो आपकी चीज वेरीफाई हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपना ईमेल के ऊपर बायर अकाउंट बनाएंगे आप फौरन अपना ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करवाएंगे। अच्छा, फिर आप आ जाए कि आपका जो भी बैंक या एनी पे आउट अकाउंट जिस पे आपने ईबे से पैसे रिसीव करें जब आप कहते हैं सेलर बनेंगे, तो उसकी भी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं पेनियर की बात कर रहे थे, या इफ यू आर इन द यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो आप जो फिजिकल बैंक अकाउंट्स आप अपने अटैच करते हैं तो उनकी डिटेल्स भी सेम होनी चाहिए। एवरी प्लेस एवरी इंफॉर्मेशन हैज टू बी द सेम, राइट। अच्छा, ये बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है, डू नॉट गो फॉर वर्चुअल बैंक अकाउंट्स अदर देन अलाउड बाय ईबे, फॉर एग्जांपल पेनियर, ठीक है। इंडिया में भी मेरे ख्याल में कहते हैं एक सर्विस है, मेरे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पैसा पे है या कुछ इस तरीके से है, तो वो ईबे के साथ कहते चलती है अगर ईबे ने अगर पॉलिसी ना चेंज की। तो इसके अलावा जो कहते हैं आपके डेवलप कंट्रीज है वहां पे आमतौर पर आपके फिजिकल बैंक होता है। तो ईबे अकाउंट क्रिएशन के लिए ये कुछ लवाजमात है, ये कुछ एसेंशियल्स है। अच्छा, ये भी ईबे अकाउंट क्रिएशन के कुछ प्रिकॉशंस। अच्छा, इट इज ऑलवेज बेटर, यानी कि हमेशा आप कोशिश यही हो कि आपके पास यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यानी कि डेवलप कंट्रीज का कोई ना कोई अकाउंट हो, कोई ना आपके दोस्त जानने वाला, कोई आपको एम्पावर्स के इसी फेसबुक ग्रुप से आपको कहते हैं अगर कोई अच्छा कोई कनेक्शन मिल जाता है, राइट, तो उनके साथ आप इधर मिलकर चल रही हो अभी, जिस तरह ये जो कोयटा वाले भाई जो है वो इन्होंने बताया कि ये यूएस के अंदर बना सकते हैं। तो हमेशा बेहतरीन ये होगा कि आपके पास डेवलप कंट्रीज का अकाउंट हो। अच्छा, अब एक चीज कि ईबे जो है ना, ईबे इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस। आप ऐसे वो लोग जो अमेज़न को थोड़ा बहुत जानते हैं या जो लोग पहले से ई कॉमर्स कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बात सुन के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो कि अगर आपने ebay.com यानी कि अमेरिका की डोमेन पे आपने अकाउंट बनाया है और आप अमेरिका में सेल्स कर रहे थे, अब आपका एक दोस्त मिला या आपको एक पावर्स के फेसबुक ग्रुप में किसने कहा कि जी मेरे पास वॉचेस की बहुत बड़ी इन्वेंटरी पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और जब आप सोचने लगे कि यार ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट कहाँ से अरेंज करूँ, आपने अरेंज नहीं करना, आपने सिंपल लिखना है ebay.com.au यानी कि ऑस्ट्रेलियन ईबे साइट, सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड एंड यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ईबे की संख्या 23 इंटरनेशनल डोमेन्स है जिसके ऊपर आप सेम यूजर नेम, सेम पासवर्ड से जाके सेल्स कर सकते हैं। ये इस स्लाइड में यहाँ नहीं लिखा हुआ। अब जो लोग इस वक्त जिनके पास नोटबुक्स होंगी और जिनके पास कहते हैं बॉल पेन्स होंगे वो इस वक्त नोट कर लेंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो इसको 48 आवर्स के अंदर भूल जाएंगे। और फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपको ये चीज पता है तो फिर कहेंगे मुझे नहीं पता, और फिर जिसने मुझे 2 माह के बाद कहा कि जी मेरा पैरेंट ऑर्डर नहीं बना, तो फिर उसके साथ फिर मैं जो करूंगा वो फिर मेरे पास एक पूरा इख्तियार होना चाहिए कि फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकूं कि भाई 60 डेज के अंदर आपका पैरेंट ऑर्डर क्यों नहीं बना, व्हाई आर यू मिसिंग सच हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेट्स ऑफ द ईबे, राइट। क्योंकि हम हर चीज कहते हैं यहाँ पे चाहते हुए भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने ebay.com पे अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो आपने पहले 60 डेज के लिए, फर्स्ट 60 डेज के लिए आपने ebay.com.au यानी कि किसी और कंट्री की डोमेन पे सेल नहीं करना। आप फर्स्ट 60 डेज उसी ही कंट्री की डोमेन पे सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बंदा यूके में था या उसका कोई जानने वाला यूके में है, अब उसका अकाउंट बनेगा जारी सी बात है ebay.co.uk पे। अब .co.uk पे अकाउंट बना लिया, यूके पे सेल्स कर रहे हैं, अभी 60 डेज नहीं हुए, आपने कहा कि यार मैं ना ebay.com पे भी ना यूजर नेम, पासवर्ड ये लगा के और सेल स्टार्ट करता हूँ, देयर आर चांसेस ऑफ सस्पेंशन, तो उसे आपने बचना। अच्छा, अब all the details like name, address or bank, Payoneer, any payout account must be unique and do not create an account on any। अच्छा, ये है कि आपका जो भी कोई बैंक अकाउंट है आपका या कोई पे आउट मेथड है कुछ भी, वो किस जो आपने ईबे के अकाउंट में आपने वो इनपुट करना होगा, लिखना होगा, उसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं होनी चाहिए जो पहले किसी सस्पेंडेड अकाउंट में इस्तेमाल हुई हो। फॉर एग्जांपल,
आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, आपका 400 पाउंड का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो आपको कहता है कि जी मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उन डिटेल्स से आपने ना ईबे का एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब आप ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप उससे पूछते हैं कि यार देख लेना इसमें कोई डिटेल इस तरह की ना हो जो किसी पहले सस्पेंडेड अकाउंट में यूज हुई हुई हो। उसने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद 4 दिन के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और फिर जब आप प्रोब करते हैं तो वो मान जाता है कि जी उसमें ना बस एड्रेस यार मैंने वही वाला दिया था। ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, रेगुलर होता है, समझाने के बावजूद होता है, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, वरना अकाउंट किसी भी टाइम पे 3 माह, 6 माह, 2 माह, 3 दिन, 2 दिन, 3 घंटे वो सस्पेंड हो जाएगा। तो किसी भी सस्पेंडेड अकाउंट की कोई भी डिटेल यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रिमेंबर द रूल 1/60। ये क्या है? रूल 1/60 ये है कि पहले 60 डेज के लिए, अच्छा ये सारी बातें पता किसके लिए हो रही है? जो बिल्कुल न्यू ईबे अकाउंट है, जो बिल्कुल न्यू, जो आज क्रिएट हो रहा है, ये जिसने आज से 3 या 4 दिन के बाद क्रिएशन जिसकी स्टार्ट होनी है, ये उसकी बातें होंगी। अगर पहले से आपका कोई बायर अकाउंट बना हुआ है तो उसके ऊपर आप बाइंग शाइंग कर रहे हैं, जैसे कल अनम ने पूछा था कि सर कहते मैं बाइंग करती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, राइट? तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें उस पर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन इफ यू बिल्कुल मतलब जो न्यू अकाउंट होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, रिमेंबर 1/60 रूल। 1/60 रूल क्या है कि 1 ब्राउजर, 1 इंटरनेट कनेक्शन और अ स्टैटिक आईपी। ठीक है, स्टैटिक आईपी हो तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो 1 इंटरनेट कनेक्शन भी हो तो ठीक है, एंड 1 मशीन फॉर फर्स्ट 60 डेज। आप ईबे का अकाउंट उस मशीन से इधर उधर नहीं करेंगे, उस ब्राउजर से इधर उधर नहीं करेंगे और उस इंटरनेट कनेक्शन से उधर उधर नहीं करेंगे, जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट 60 डेज। ठीक है, राइट। अब हम ये तो सारी आपके सामने ना कुछ प्रिकॉशंस आ गई, कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ना कहते मैं बता दूं कि प्रिकॉशंस के अंदर ही एक और चीज है कि अभी अगर आपने ईबे का बायर अकाउंट भी क्रिएट करना है तो ईबे, फॉर एग्जांपल आपने ebay.com के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने लगे, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए एटलीस्ट 3 डेज के लिए आपने मतलब अकाउंट क्रिएट नहीं करना। आपने फर्स्ट 3 डेज ebay.com खोल के अपनी उस मशीन पे, जो आपके लैपटॉप या पीसी है जो भी है, आपने सिर्फ सिंपल सर्फिंग करनी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओपन करनी है, आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, खोल रहे हैं, 1 डेढ़ 2 घंटे आपने 2-3 दिन उसके ऊपर बस सर्फिंग की, ताकि कुकीज और हिस्ट्री जनरेट हो जाए। ईबे को किसी तौर पे ऐसा ना लगे कि कोई स्कैमिंग या स्कैमर एक्टिविटी या कोई ऑटोमेटेड कोई बॉटिक एक्टिविटी, वो ईबे को लगे कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस हुआ। ठीक हो गया? तो पहले 3 दिन ये आपने करना है, ये लिख लीजिएगा, भूलना नहीं है। अच्छा जी, अब हम ना ईबे बायर अकाउंट की क्रिएशन को देखने लगे। पहले मैं यहाँ पे पीपीटी में आपको दिखूंगा, फिर उसे करते हैं। अच्छा, यू नीड ऑल वेरीफाइबल डिटेल्स व्हिच वी हैव डिस्कस अर्लियर। ठीक हो गया, सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाइबल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ईबे में बायर एंड सेलर अकाउंट्स आर एक्सेस ऑन द सेम पोर्टल। जैसे अमेज़न में होता है ना कि सेलर सेंट्रल, यानी कि सेलर अकाउंट और होता है और बायर अकाउंट और होता है, तो ईबे में जो आपका बायर और सेलर अकाउंट वो सेम, जो आपकी वेबसाइट होती है सो सेम पोर्टल पे ही होता है। अच्छा, अब ये जो ईबे का ये जो जीयूआई होता है, इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे साइन अप या रजिस्टर होता है, इस पर जाके कहते हैं क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपनी जो डिजायर्ड वेबसाइट है वो ओपन करनी है, ebay.com करनी है, ebay.com.au करनी है, ये जो भी आपने करनी है उस पर आप जाके अपना काम करेंगे। अच्छा, कीप सर्फिंग ईबे फॉर 3 डेज और मोर, ये जो मैंने भी आपको बताया। अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, अभी आपने सब ओपन किया और सब कीप सर्फिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, उसके बाद फिर यानी कि आप ये जो रजिस्टर फिर आप कहते करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, अभी ये जो ईबे बायर अकाउंट, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी आप सिर्फ अपने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ज़हनों में, क्योंकि आप लोगों को कंसल्टेंट्स बनाना है, ईबे के एक्सपर्ट्स बनाना है आपको, एक सिंपल वीएस नहीं बनाना। अच्छा, अभी एक स्टेप 2 क्या है? जब आपने यहाँ पे कहते हैं क्लिक किया, यहाँ जाके साइन इन और रजिस्टर पे, ये साइन इन और रजिस्टर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह की एक विंडो सामने आ जाती है आपके, राइट? अब आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आप जैसे कहते क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और आपने बटन दबा दिया और क्रिएट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बिजनेस डिटेल्स के ऊपर करना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है हैव अ बिजनेस, क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बिजनेस की डिटेल्स देखेंगे। अभी हमारा बायर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब
यही जैसे आपने ये डिटेल्स वगैरह कहते हैं दे लेते हैं, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये चीजें आ जाती हैं, तो फिर यहाँ पे ना आपका कहते हैं फर्स्ट नेम इस लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर कहते हैं शो होने लग जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आप चले गए। अकाउंट सेटिंग्स ये आप देख रहे हैं, अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर आपने कर लिया क्लिक। जैसे आप कहते हैं अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आप जाते हैं तो वहां जाके आपने ना अपना यानी कि पेमेंट ऑप्शन में अपना कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच कर लेना है ताकि आपने ये जो अपनी बाइंग वगैरह करनी है उसके लिए, और आपने ये सारी चीजें एक ही गो में करनी है आपने, ताकि ईबे को लगे कि एक बकायदा एक प्रॉपर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अटैच हुआ है, और वो भी उन्हीं डिटेल्स पे है जिन डिटेल्स के ऊपर अकाउंट कहते हैं क्रिएट हुआ है, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी ईबे के सामने बढ़ जाए। अच्छा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन अकाउंट सेटिंग, क्लिक ऑन द पेमेंट ऑप्शंस टू अटैच अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक हो गया, ऐड अ पेमेंट ऑप्शन। उसके बाद आपका बायर अकाउंट रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया था और सारी डिटेल सारी चीजें आपने दे दी। अब जो आपने कहते हैं काम स्टार्ट करना है वो ये कि फॉर 15 to 30 डेज, यानी कि 15 से 30 दिनों के अंदर आपने $50 या इससे ज्यादा की बाइंग 7 या इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस के अंदर करना है, सेम पीसी, सेम इंटरनेट कनेक्शन, सेम ब्राउजर पे। आई रिपीट, 15 to 30 डेज के अंदर $50 या इससे ज्यादा की बाइंग 7 या इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस में, सेम इंटरनेट कनेक्शन, सेम मशीन और सेम जो आपका ब्राउजर है उसी पे। अच्छा, ये जो सारी बातें लिखी हुई है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हर एक सेंटेंस के पीछे एक केस स्टडी है, एक एक्सपीरियंस है, एक वाकया है जिसके अगेंस्ट हमने ये वाला सारा कहते हैं प्रोसेस बिल्ड किया। ये ईबे में कहीं नहीं लिखा हुआ। ईबे में तो नहीं आप जाए बटन दबाए क्लिक करें और आप अकाउंट बना दें, अकाउंट बनाते साथ ही आपको ईमेल आ जाती है अकाउंट सस्पेंडेड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 99% आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब जब आपने सारी बाइंग ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, अब आपको कहते हैं 15 to 30 डेज हो गए में, अब ये होता है कि आप ना ये राइट ये जो कॉर्नर है यहाँ पे सेल का बटन मिलता है, ये सेल, ये अब यहाँ पे जाके कहते हैं क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी पहली लिस्टिंग करें। जैसे ही आप अपनी पहली लिस्टिंग करके उसको लाइव करने का बटन दबाते हैं, ओके का बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे फिर ईबे आपको कहता है कि जी आए, अब आप अपनी बैंक की या पेनियर की डिटेल्स दें। फिर आप अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं। उसके जो स्टेप्स हैं ये हैं, अटैच बैंक और पेनियर पे आउट अकाउंट कैसे करना है। गो टू सेल, सेल दबाया आपने तो टॉप राइट कॉर्नर एंड स्टार्ट लिस्टिंग। अच्छा, एज यू आर डन विद द फर्स्ट लिस्टिंग, ईबे विल आस्क यू टू ऐड पेमेंट मेथड, यानी कि जो बेसिकली आपका पे आउट मेथड जो आपका, या क्या नाम है उसका, अमेज़न में हम उसको पेमेंट मेथड बोल रहे होते हैं और ईबे में आप इसको कहते हैं पे आउट मेथड बोल रहे होते हैं इसे। अच्छा जी, अच्छा, अब जैसे ही ना आप यानी कि क्लिक करते हैं तो आपसे वो कुछ 2-4 डिटेल्स मांगे। उसके बाद वो आपको कहता है कि आप ना अपना पेनियर या अपने बैंक का जो यूजर नेम और आईडी जो है ना वो यहीं पे, ये जो पासवर्ड है वो आप यहीं पर ही डाल दें, ताकि ना ईबे ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करने का बेहतर है कि आप मैनुअल की बजाय आप वहीं पे यूजर नेम और अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा, ईबे ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर और वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। अगर आप अलहदा से ईबे को कहेंगे कि नहीं जी मैं मैनुअली करके दूंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है, फंस जाएंगे। अच्छा नहीं, अब अगर आपका कहते हैं अकाउंट जो है बैंक अकाउंट जो है या पेमेंट अकाउंट अगर न्यू है तो आपको $50 की यानी कि जो सेंड एंड रिसीव जो है एटलीस्ट वो आपने कर लेनी है ताकि अकाउंट भी आपका स्मूथ हो रहे। ये एक एडिड सिक्योरिटी लेयर है, जरूरी नहीं लेकिन आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही आपका ये सेलर अकाउंट बन गया, अब आपने ना जो बेसिक स्टोर है तकरीबन $24-25 का होता है वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। आपको जरूरत नहीं है अभी स्टार्ट में इस बेसिक स्टोर की, लेकिन ये आपने बाइंग ये आपने क्यों सब्सक्राइब कर लेना है, ईबे को ये शो करने के लिए कि यू आर एन ऑथेंटिक एंड सीरियस सेलर। अदरवाइज मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ सस्पेंशन, तो ये आप मिनिमाइज कर रहे हैं उन चांसेस को कि आपका ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो, राइट। 100% सिक्योरिटी फिर भी नहीं है, बट आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सस्पेंशन के। अच्छा जी, अब ये एक जरा थोड़ा हटके सिनेरियो ये इसके नोट में दिया हुआ है। इफ देयर इज एन ओल्ड अकाउंट यू नीड टू रिमूव द पेबल एंड ऐड मैनेज पेमेंट्स। ये क्या है, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो 2010, 14, 15 के अंदर ईबे पे सेल्स करता रहा, उसके बाद जो सेल्स छोड़ी नहीं हो, आपका उसके साथ राब्ता होता है, आप कहते हैं हाय माइक आई एम एन ईबे एक्सपर्ट और मैं जरा वैसे सेल्स करता हूँ, ये है वो अच्छी आपकी गपशप लगती है। वो कहते हैं यार मेरा ईबे अकाउंट में सेल्स करता रहा, तो आजकल अकाउंट फ्री है भाई, तुम देख लो उसे। आप उस पर जाते हैं तो आगे आप देखते हैं कि उसके ऊपर पे आउट मेथड जो है वो पेपॉल अटैच हो, ठीक हो गया।
तो वो जो आपका कहते हैं पेपॉल जो आपका अटैच हुआ है आपका वो आपको बेसिकली रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए आपका मैनेज पेमेंट्स एक्टिव होगा। तो ये आपके जहन में रहे, मतलब वो इतना मुश्किल काम नहीं है। वो सिर्फ ये होगा कि पेपॉल रिमूव करने का एक जगह पे बटन होगा, वहीं पे आप बटन दबाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप बैंक की डिटेल्स ऐड करें। फिर भी आपने उसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखना हो तो जो अकाउंट क्रिएशन का जो सेक्शन है SVR में, उसमें जाके यूके या US मैनेज पेमेंट्स देख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट हो कि इंडिविजुअल टू बिजनेस सेलर अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जाते हैं, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल के आगे एडिट का बटन होता है, इसको आप कहते हैं क्लिक करते हैं तो ये आपका इंडिविजुअल को बिजनेस के अंदर चेंज कर देता है। अच्छा, ईबे चूंकि एक ट्रांजिशन में चल रहा है, इसमें कुछ अकाउंट्स पे यह ऑप्शन आपको अवेलेबल होगी, कुछ अकाउंट्स पे आपको अवेलेबल नहीं होगी। अभी फिलहाल आप लोग इंडिविजुअल ही रहें, फिलहाल आपको बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई क्लाइंट ऐसी डिमांड करता है। अगर डिमांड करे तो ये सिंपल सा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद एंटर द बिजनेस नेम एंड क्लिक ऑन चेंज टू बिजनेस। eBay कैन डिमांड योर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम, वो मतलब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आपने डॉक्यूमेंट्स दे देने आपने। अच्छा, अब इसके अंदर अल्लाह भला करे आपका यार एक चीज और है कि ये आपने ना 2 वर्ड्स याद रखने, मैनेज पेमेंट्स। मैनेज पेमेंट्स ये ना समय eBay का ये प्रोजेक्ट था जो तकरीबन पूरा एग्जीक्यूट हो गया ऑलमोस्ट। ये क्या है? ये 2018 से eBay ने स्टार्ट किया था। eBay पहले हम लोगों को पेमेंट दिया करता था पेपॉल। eBay ने ना पेपॉल को रिमूव करना शुरू किया और उसकी जगह उसने हमारी जो पेमेंट्स है जो हमें पे करता है वो उसने मैनेज करनी शुरू की खुद से। ठीक हो गया? तो उस प्रोग्राम का नाम रखा मैनेज पेमेंट प्रोग्राम, राइट। तो जिन लोगों के अकाउंट्स पे अभी पुराने पेपॉल लगे हुए तो वो मैनेज पेमेंट प्रोग्राम के तहत यानी कि चेंज हो जाएंगे जैसे ही आप उसको सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। बस मैनेज पेमेंट्स आपने जेहन में रखना है कि ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें यानी कि eBay मैनेज पेमेंट्स में क्या होता है कि eBay खुद से आपकी पेमेंट्स को मैनेज करता है और eBay पेपॉल को रिमूव कर देता है आपसे। ठीक हो गया? चलिए लास्ट स्लाइड है। अच्छा, अब सेलर अकाउंट एड्रेसेस। आप अगर ये चीज देखना हो ना कि क्या मैं वाकई सेलर अकाउंट बन गया तो आप एड्रेसेस में जाके देख लेंगे। अगर 3 की बजाय 5 एड्रेसेस शो हो रहे हो तो इट मींस कि आप सेलर बन गए। उसमें क्या होता है कि अकाउंट सेटिंग पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन एड्रेसेस में जाएंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी। अच्छा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट 90 डेज है, आई रिपीट, फर्स्ट 90 डेज आपके ये तमाम एड्रेसेस एज पर योर प्राइमरी एड्रेस होने चाहिए। जो आपने एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपना एड्रेस डाला है वही एड्रेस आपको होना चाहिए आपका डिलीवरी, डिस्पैच, रिटर्न और पेमेंट एड्रेसेस के ऊपर। ये कान खोल के कान सुन लीजिएगा और इसमें ना कोई आर्गू ना कीजिएगा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, eBay ने तो ऐसा नहीं कहा। क्योंकि हमारे पास हर एक सेंटेंस के पीछे स्टोरी है, केस स्टडी है, नुकसान है, ठीक है, बहुत बड़ा कहते हैं चैलेंज फेस किया हुआ है, डॉलर्स हमने जाए किए हुए हैं, टाइम जाए किया हुआ है, एफर्ट जाए तो नहीं कहूंगा, इन्वेस्ट किया हो। ठीक हो गया? मतलब अगर लेसन लर्न ना करे तो जाए, अगर हमने लेसन लर्न कर लिया तो टाइम में इन्वेस्टेड है। तो अब ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में सारी चीजें दिखाने के बाद आपको नाउ वी मूव टू द अकाउंट। अच्छा, इसमें होगा ये कि कुछ एक्टिविटीज हैं उसमें वहाँ के अकाउंट के हम यानी कि रिकॉर्डिंग को पॉज करेंगे क्योंकि हम वो चीज़ें लाइव नहीं दिखा सकते और कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे ही कहते चलती रहेंगी। तो अभी आपको कहते स्क्रीन शो हो रही है eBay वाली? एनीवन? यस सर। सर स्लाइड्स शो हो रही हैं आपकी, वो स्क्रीन eBay की नहीं होती। अब हो रही? जी सर, अब हो रही है। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए 1 मिनट हटेगा। अच्छा, ये अभी ना कहते हैं इनकॉग्निशो के ऊपर कहते हैं मैंने खोले ताकि आपको एक ये इस वक्त हम eBay.com पे ये जिसका मैं कह रहा था लेफ्ट कॉर्नर पे साइन इन और रजिस्टर, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया क्योंकि मैंने अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, पर्सनल और बिजनेस। अभी ये पर्सनल है इस वक्त, तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपने दिया और क्रिएट अकाउंट का अपने बटन दबाया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले अपना कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप गूगल के थ्रू भी जाते हैं तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये कि अगर आप बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आप इन्हें क्लिक करते हैं
तो ये आपसे कह रहा है कि आपका बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड, बिजनेस लोकेशन। और पहले ईबे नहीं कहता था, अभी आपसे पूछता है आई ओनली वांट टू बाय ऑन ईबे, आई डोंट वांट टू सेल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस भी ऑनलाइन कहते बाय करते हैं ना, तो वो कुछ वो टैक्स एग्जेम्पशंस भी देते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग तो अगर एज ए बिजनेस इसे करना चाह रहे हो तो आप तो ये चीज ही सिलेक्ट करेंगे। आई मीन आप इसको अनसेलेक्ट छोड़ेंगे आप इसे ना, क्योंकि जाहिर सी बात आप सेलिंग भी कहते करना चाह रहे होंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे जब आपने फर्स्ट नेम लास्ट टाइम देना है वो दोनों नाम आपके कहते हैं वेरीफाइबल होने चाहिए आपके। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ गया, आपका ये पासवर्ड आ गया। अच्छा, जैसे ही आप ये सारी चीज कर देंगे उसके बाद यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए भी हम ना अपनी रिकॉर्डिंग को करेंगे पॉज। अच्छा, वो जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली वो जो आपने सारी देख ली इन्फॉर्मेशन, और जैसे जहाँ पे हमें कार्ड ऐड करना था, यानी कि हम यहाँ पे आए, सेटिंग्स पे हमने कहते क्लिक किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट्स पे आके हमने कहते क्लिक किया, और पेमेंट्स पे कहते हैं क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आके आपने ये वाला बटन दबाया, ऐड पेमेंट ऑप्शन, और आप यहाँ पे जाके पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें वो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताई कि हम आपको लाइव नहीं बता सकते थे। फिर ये जो आपने जब ये अपनी पेमेंट्स के लिए, यानी कि जो चेकआउट के लिए और ये चीज़ें बाय करने के लिए आपने अपना ये कार्ड ऐड कर दिया आपने। अब आपका अगर अभी सेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो क्या करेंगे, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आप दबाएंगे सेल का बटन। सेल का बटन दबाने के बाद आप लिस्ट एन आइटम वाला ये वाला बटन दबाएंगे, और फिर ना आप एक आइटम को लिस्टिंग के सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। जैसे आप लाइव करने का बटन दबाएंगे तो ईबे आपसे कहेगा कि जी अब आप अपना पे आउट मेथड जो है अपना बैंक या पेनियर अटैच कर दें, तो आप फिर पेनियर या और उसकी डिटेल्स आप ऐड कर देंगे और आपका सारा अकाउंट बन जाएगा। बट रिमेंबर कि आपने अपनी लिस्टिंग पहले ही दिन लाइव नहीं करनी है, आप इसको ड्राफ्ट में डाल देना आपने उसे। वो लिस्टिंग 2 दिन ड्राफ्ट में रहेगी, फिर आप उसे लाइव करेंगे। ठीक है, और एक चीज और कि आपका अच्छा, जैसे आपका एक अकाउंट कहते क्रिएट होता है तो उसकी ना मंथली लिमिट्स कहते हैं यहाँ पे शो हो रही होती है उसकी। ये मतलब आपके सेलर हब के एंड पे, ये जैसे eBay.co.uk सेलर हब /OVW, ठीक हो गया। तो अब ये जो आपका कहते हैं इसकी तो हमें तो यहाँ पे ये है ना मतलब 3.3 मिलियन पाउंड्स लिस्टेड एंड सोल्ड एंड 3.5 मिलियन पाउंड्स लिमिट है। 142 मोर आइटम्स कहते हैं अभी लिस्ट कहते किए जा सकते हैं, और अभी हम 2,16,908 पाउंड्स में मतलब तकरीबन कोई अराउंड 5 करोड़ के हम आइटम जो है लिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो कहते हैं सेलिंग लिमिट है, जैसे आपका अकाउंट कहते हैं क्रिएट होता है तो आपको इस तरह की सेलिंग लिमिट मिलती है। जब न्यू अकाउंट होता है तो उसकी सेलिंग लिमिट या तो फिर 10 आइटम्स, ये आप देख रहे हैं कि ये है आइटम्स और ये है वैल्यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आइटम्स की वैल्यू है 400,000 आइटम हम लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल लिमिट क्या है कि वो 3.5 मिलियन पाउंड्स, राइट। जो चीज पहले हो जाए उसके ऊपर स्टॉप हो जाता है। तो आपका जब बिल्कुल न्यू अकाउंट होगा तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 3 आइटम्स मिले और $100 की लिमिट मिले। हो सकता है आपको 10 आइटम्स या $1,000 की लिमिट मिले। तो ये जो भी आपको वो कहते हैं लिमिट मिलती है स्टार्ट में अपने अकाउंट पे, आपने फॉर एग्जांपल आपको भी सिर्फ 10 आइटम्स की लिमिट मिली है, तो आपने जो एक आइटम जो आपने लिस्ट किया वो 2 दिन के ड्राफ्ट के अंदर रहेगा। उसके बाद आप उसे लाइव करेंगे। अच्छा, 2-1 दिन के कहते पॉज के बाद आप फिर अगला आइटम करेंगे। ये सब मैं बात करूं जो बिल्कुल न्यू अकाउंट है, कंफ्यूज ना कीजिएगा उन अकाउंट्स के साथ जो जरा थोड़े से पुराने हो गए। अच्छा, जो बिल्कुल बेबी नौजायदा अकाउंट है, अभी पैदा हो रहा है, ये उसकी बात होगी। अच्छा, फिर आप 2-1 दिन के बाद फिर एक और आप लिस्टिंग करेंगे, फिर 2-1 दिन के बाद आप एक और लिस्टिंग करेंगे। अच्छा, लिस्टिंग अब आपने किस चीज की करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लें, जॉट इट डाउन। You will be listing any pre-owned or a used item from your own house or home, from your own desk, right? It can be a CD, it can be an old socks, it can be an old pair of shoes, it can be an old camera or a mobile phone, anything. आप उसकी अपने मोबाइल फोन से या अपने मतलब कोई अगर आपके पास फोटोग्राफी कैमरा उससे आप तस्वीर लेंगे
और वो जो पिक्चर है उस पिक्चर को आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करेंगे और उसको अपलोड करेंगे आप, यानी कि कोई इंटरनेट से डाउनलोडेड पिक्चर ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे आप। अच्छा, ये पर्पस क्या है कि आपने उस पिक्चर को ही क्यों अपलोड करना है? उस पिक्चर को इसलिए अपलोड करना है कि उस पिक्चर का जो अपना डाटा होता है, वो जो मेटा डाटा होता है उसका, कि ये कितने मेगापिक्सल्स की है, ये तस्वीर कब खींची है, और मतलब उसके अंदर बाज़ औक़ात अगर आप सेल फोन से हो तो जनाब वो कौन सा सेल फोन था, उस कैमरे की स्पेसिफिकेशन क्या थी, बाज़ औक़ात उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं, राइट? तो उस डाटा के साथ आपने ये पिक्चर अपलोड करी ताकि ईबे को कहीं से भी ये शक ना हो कि यू आर हैविंग अ प्लान्स टू डू द ड्रॉप शिपिंग। न्यू अकाउंट्स पे जैसे उसको थोड़े से इस तरह की स्मेल भी आती है ना, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ठीक है? अब आपके फॉर एग्जांपल अब आपका कोई क्लाइंट है, उसका कहते न्यू अकाउंट है, अब उसने कोई तस्वीर खींची है उधर अपने घर में, और अब आपको ये कि जी मैं अपने पीसी में इसको कैसे शिफ्ट करूं विद मेटा डाटा, तो जो थ्रू ईमेल वो भेजेगा वो अपने मेटा डाटा के साथ आते हैं। अगर वो आपको व्हाट्सएप में एज अ डॉक्यूमेंट भेजता है, नॉट एज अ इमेज, एज अ डॉक्यूमेंट भेजता है, तो उसका भी मेटा डाटा साथ ही आता है। उसका मेटा डाटा बोलते हैं द डाटा ऑफ डाटा, डाटा अबाउट द डाटा। तो आपने उसके साथ बोली इमेज आपने अपलोड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीक्रेट्स हैं ये सीक्रेट्स हैं, ये मतलब अनटोल्ड सीक्रेट्स बता रहे हैं इस वक्त हम आपको। अच्छा, अब जब ये वाली चीज आप करते हैं, ये पिक्चर्स आप अपलोड करते हैं, उसको प्री ओन करके ये यूज आइटम करके लगाते हैं, ये जरूरी नहीं कि उसकी सेल आए, जरूरी नहीं कि उसकी सेल आए, लेकिन आपने जो इनिशियली स्टार्ट में जो आप चीजें वो करने होंगे, लिस्ट कर रहे होंगे, तो आप इसी तरीके से ही करेंगे आप। और अब इसके अंदर एक बेहतरीन काम ये आप करेंगे कि अगर आपको कोई जानने वाला है जो किसी और कंट्री में है या किसी और शहर में है, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह आप सब लोग इधर आपस में हैं, फरहान जो है वो अबू धाबी में है, और आशिक जो है वो कहते हैं सऊदिया में है, अली जो है उसको कहते हैं जद्दा में है, अनम ऑस्ट्रेलिया में है, राइट? तो आप लोग आपस में भी ये चीज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल साद ने अपना अकाउंट क्रिएट किया कहते कराची से, और साद ने कोई घर का कोई यूज आइटम लिस्ट कर दिया, और साद ने रिक्वेस्ट कर ली कि फरहान भाई मेरे अकाउंट पे आके आप ऑर्डर कर दें आप ना, राइट? ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो ऑब्वियस बात है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है उसकी। इसी तरीके से साद ने कोई चीज जो थी वो किसी और के लिए ऑर्डर कर दी, ऐसा ना हो कि साद आपने ऑर्डर कर दिया फरहान जो है उनके अकाउंट पे, और फरहान ने ऑर्डर कर दिया आपके अकाउंट पे, तो आप हाई चांसेस हैं कि आप लोग कहते हैं वो हो जाओगे, नोट हो जाओगे आप ना, अगर आपके अकाउंट्स बिल्कुल न्यू। तो इस तरीके से आपने जो स्टार्टिंग जो आपके 90 डेज है बहुत एहतियात के साथ आपने चलना है। आपकी जो आइटम लोकेशन जो है, आइटम लोकेशन वो फर्स्ट 90 डेज वही होगी जो आपका प्राइमरी एड्रेस। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इफ यू आर हैविंग एन अकाउंट ऑफ अमेरिका, तो आपका जो आइटम लोकेशन जो आप अपनी लिस्टिंग कर रहे होंगे, तो आपकी आइटम लोकेशन भी अमेरिका होगी। इफ यू आर हैविंग एन अकाउंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी आइटम लोकेशन जो होगी वो भी पाकिस्तान होगी, ठीक है? फॉर फर्स्ट 90 डेज। उसके बाद तो पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी आइटम लोकेशन दे सकते हैं। तो मतलब अब आपके सामने है, हम आमतौर पर चीजें शो नहीं करते, ये सब आप देख रहे हैं कि 3.3 मिलियन पाउंड्स की इस वक्त लिस्टिंग हुई है, ये एक अकाउंट, और ये 3.5 मिलियन पाउंड्स की लिमिट है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है? और आप सोच रहे हैं कि आप लोग कहां तक जा सकते हैं। हमने तो अभी आपको एक ही बात करें बार-बार कि 60 डेज में $12 और 6 मंथ यानी कि 180 डेज में पहला 1 लाख। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ईबे लाइव ज़ूम पर विद स्पोर्ट सीखना चाहते हैं तो empowerers.co/ebc विजिट करें। ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप 60 डेज में ईबे के थ्रू अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे इनक्यूबेटर्स में आकर फेस टू फेस ईबे सीखना चाहते हैं तो empowerers.co/contact विजिट करें। यहाँ आपको हमारे इनक्यूबेटर्स के एड्रेसेस की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप ईबे फ्री सीखना चाहते हैं तो empowerers.co/efc ईबे फ्री कोर्स विजिट करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो empowerers.co/group हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन फ्री पोस्ट कर सकते हैं।